आज के इस फोर्थ यूनिट के फर्स्ट सेशन में जिसका टॉपिक है वंद एंड मुद्रा, वंदास एंड मुद्रास। तो इसका फर्स्ट सेशन है ये, उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे, हमने इससे पहले योगासन्स के बारे में सीखा, प्राणायाम्स के बारे में सीखा और चक्रास के बारे में सीखा और कुछ नाड़ियों के बारे में सीखा, नाड़ी शोधन सीखा, सूर्यवेदी प्राणायाम वगैरह सीखे। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ क्या है, उनका रोल क्या है, उनके बारे में सीखा। सारे करीब 33 आसन्स के बारे में सीख चुके हैं हम लोग। अब हमारे पास में इम्पोर्टेंट चीज़ है वंद। वंद क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी में एनर्जी के जो चक्र हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 7 चक्र होते हैं। हम क्या करते हैं, इन बंधों के द्वारा कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, वहां पे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे नदी बह रही होती है, उस पे बांध बना देते हैं, तो एनर्जी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, वहीं पे टक्करें मारती है। तो ये कुछ खास पॉइंट होते हैं और ये 3 हैं। एक मूल बंध है, दूसरा उद्यान बंध है और तीसरा जालंधर बंध है। इन 3 से एनर्जी को हम वहीं पे लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे यहाँ के जो चक्रास हैं वो उन सभी को एनर्जी बहुत मिलती है, ब्लड का फ्लो मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हमारी बॉडी में तमाम तरीके की इम्प्योरिटीज जो होती है ना, वो जल्दी हम दूर कर पाते हैं। बॉडी के नर्वस सिस्टम को हम बेहतर टोन अप कर पाते हैं और हमारी जो तमाम तरीके की निगेटिव एनर्जी बॉडी में होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसके साथ में तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग केवल दवाइयाँ 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 करवाते रहते हैं। अगर इन चीज़ों को भी यूज़ करें, ये हमारे ऋषि मुनियों के दिए गए ज्ञान हैं, जिनसे हम बहुत कुछ चीज़ों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी एनर्जी को बेहतर लेवल पे आगे ले जा सकते हैं। तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, ये है बंध एंड मुद्रास। तो हम इसमें केवल बंध के बारे में इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं और ये 3 बंध हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। देखिए, इसमें मुद्रास एंड बंधास में सबसे पहले हम जानेंगे कि बंध को किसे कहते हैं। तो बंध आप जानते ही हैं, बहुत जगह यूज होता है और जैसा मैंने बताया, किसी चीज को रोक रोक देना, लॉक कर देना, बंद कर देना। तो ये संस्कृति के वर्ड बंद से लिया गया है, जिसका मतलब इंग्लिश में है टू लॉक और टू क्लोज। इट डिस्क्राइब्स द योगिक टेक्निक ऑफ सेटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द एनर्जी टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उस फ्लो को हमारी बॉडी के किसी विशेष जगह पर रोक देना। और जब किसी चीज को जहां रोक देंगे वो वहीं पे स्ट्राइक करेगी, तो वहां पे हमारी जो डेड सेल्स हैं, वीक सेल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी बाहर आने लगेंगी और हमारे वहाँ के अंग जो हैं, जो भी उससे प्रभावित होने वाले हैं, वो सब बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। Bandhas and mudras are two important aspects of yoga practice, especially traditional art and Kundalini yoga. कुंडलिनी योग एक है और एक ट्रेडिशनल हठ है। तो हठ योग ये भी हम लोगों ने पढ़े हैं, जो पढ़े हैं। तो इनमें ये बंध और मुद्रा दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और कुंडलिनी जागरण में ऐसा माना जाता है कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो आप चक्र देख रहे हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि ये 7 चक्रास में हमारी एनर्जी फ्लो होती है। और कुंडलिनी जागरण में ये माना जाता है कि हमारा जो पहला चक्र है, यहाँ पे हमारी एनर्जी, एनर्जी मतलब एक जिसे आप गोल साइकिल कह सकते हैं, जो फ्लो हो रहा है और जो हमें ऊर्जा दे रहा है, कुछ भी कहें। तो कुंडलिनी जागरण का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपका पार्ट नहीं है फिर भी। कुंडलिनी जागरण में कुछ ऐसा माना जाता है कि एनर्जी हमारी सबसे पहले मूलाधार में, जैसे सांप होता है, सांप रोल होके बिल्कुल गोल होके बैठ जाता है, अपना सिर भी अंदर छुपा लेता है। इसी तरीके से सांप यहाँ पे, ये हमारी ऊर्जा सांप के उसी कुंडलिनी, कुंडलिनी का मतलब क्या है,
जो राउंड राउंड में सांप बैठा होता है गोल होके, उसको कुंडलिनी बोलते हैं। सांप कुंडलिनी लिए हुए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि हमारी एनर्जी कुंडलिनी लिए हुए बैठी हुई है, इसको हम जगाते हैं तमाम तरीके से। इसके लिए रेकी हीलिंग वगैरह भी है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फिर ये एनर्जी एकदम इस तरीके से स्ट्राइक करती है और ये सारे के सारे चक्रास को खोलती चली जाती है, और हमारा हम एकदम ट्रांसफॉर्म हमारी बॉडी में होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप भी होता है ना। तो वो कुंडलिनी जागरण एक अलग प्रयोग है, रेकी हीलिंग अलग प्रयोग है, हठ योग एक अलग प्रयोग है, और तमाम तरीके के इस तरीके के हैं। जैसे चाइना में लाओत्सु है, और तमाम इसी तरीके के वेस्टर्न कंट्रीज में और तमाम फिलोसफर्स हुए जिनके अपने अपने कंसेप्ट और अपने अपने फंडाज हैं। और जैसे बौद्धिज्म में जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विपसना, उसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करके अपने आप को चैतन्य अवस्था में ले जाते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी विधियां हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, वो क्या करवाते हैं, जानते हैं हम में से कोई? वो जिस विधि से आपको आगे बढ़ाते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं क्या, सुदर्शन क्रिया। यस, वो सुदर्शन क्रिया कहलाती है। इसी तरीके से अभी इस समय जो एक साउथ इंडिया के बाबा जिन्हें कहें आप, या जो भी कहें, उन्हें जानते हैं किस नाम से, मालूम है किसी को? सदगुरु, और नाम है उनका जग्गी वासुदेव। तो उन्होंने इसको नाम दिया है इनर इंजीनियरिंग। हम अपने शरीर के अंदर के सभी चीजों को जाने और उन्हें कैसे बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ा के अपने वेलबींग के लिए हम काम कर सकते हैं। तो हम आते हैं फिर अपनी जगह पे। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये माना जाता है कि बंद और मुद्रा दोनों वो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर में एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर कर सकते हैं। और इससे एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होगा तो हम बेहतर तरीके से मेडिटेशन और कंसंट्रेशन कर सकेंगे। राइट। अब बंदाज में देखिए तीन बंद है। पहला मूल बंद है, इसको रूट लॉक भी कहा जाता है, टू लिफ्ट द इम्प्योरिटीज अप टू द फायर। तो पहला बंद जो है मूल बंद, उसको रूट लॉक भी कहा जाता है। पहला, यहाँ से जो हमारे शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एक बार पढ़ लीजिए। The bandha in yoga are therefore yoga techniques that allow to lock a part of the body, throat or belly, in order to control the flow of the energy in the body. The engagement of these different areas in the body allows to stimulate the organs and to feel the benefit on a physiological and spiritual level. अब इसका अर्थ क्या हुआ कि बंद जो है वो योगा में, योगा टेक्निक्स में, योगा थेरेपीज में वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं, लॉक कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे उस क्षेत्र के पार्ट स्टिमुलेट होते हैं, जिससे हमारे तमाम शारीरिक जो इम्प्योरिटीज हैं वो दूर होती हैं, और हमारा फिजियोलॉजिकली और स्पिरिचुअली हमारा डेवलपमेंट होता है। तो मूल बंद आप देख रहे हैं हमारे पेट में, नाभि से ऊपर, आप जानते हैं जो हमारी पेनक्रियाज है, उसमें जठर अग्नि होती है, जिसको हम जिसमें हमारा सारा भोजन पचता है, भोजन के पचने की प्रक्रिया होती है। तो ये फायर होता है, एक तरीके से आग होती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हमारे भोजन को ब्रेकअप करती है, और उससे फिर बाद में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, मैक्रो माइक्रो मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्बिंग होती है। तो ये रूट हमारा क्या करता है, हमारी जितनी इम्प्योरिटीज हैं, और हमारी इम्प्योरिटीज जितने हम नीचे चलते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती हैं, ऊपर की तरफ भी होती हैं। इन सभी को हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि हम यहाँ पे ले आए, इन्हें आग में जला के हम खत्म कर दें अपनी कमियों को। उद्यान बंद थोड़ा सा ऊपर होता है, और उद्यान बंद टू होल्ड द इम्प्योरिटीज क्लोज टू द फायर, टू बर्न देम एंड evaporate amrita to replacing the take of the mind.
दूसरा जो हमारा दूसरा बंद है उद्यान बंद, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमारी जो भी इम्प्योरिटीज हैं ऊपर की, वो भी हमारी इस आग में जल के खत्म हो जाएं, और इससे जलने के बाद में अमृत के रूप में हमारे शरीर, मन, धन और दिमाग में जो अच्छाइयाँ हैं वो आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है जालंधर बंद। तो जालंधर बंद देखिए कहाँ पे है? बिल्कुल हमारे गर्दन पे। टू प्रिवेंट अमृता फ्रॉम फॉलिंग इनटू द फायर। तो जालंधर बंद का क्या काम है कि हमारे दिमाग में हमारा जो भी है कंट्रोल कंट्रोल सेंटर कहाँ है? पूरा दिमाग में। ये हमारा जो बॉडी है, ये प्रोडक्शन सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर है, और कंट्रोल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम पूरा दिमाग में। तो जो भी हमें अच्छी चीजें मिली हैं जिनसे हम अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, हम उसे अगर अमृत कहें, तो जालंधर बंद का काम है कि वो अमृत हमारा नीचे अग्नि की तरफ ना आ पाए, उसे रोकना है। तो 3 पॉइंट और तीनों बंदों का प्रयोग आप शायद समझ जाएंगे। मूल बंद, नीचे की जितनी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें उस अग्नि में खत्म कर देना। उद्यान बंद, जो भी हमारे इस जालंधर बंद से पहले नीचे की जितनी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें बंद करना, और यहाँ से हमारे में जो अच्छाइयाँ एवोपरेट होके ऊपर उठ रही हैं उन्हें ऊपर की तरफ ले जाना। और तीसरा जालंधर बंद क्या करता है कि ये ऊपर की जो प्योरिटीज हैं, हमारे अच्छे विचार हैं, हमारी सद्भावनाएं हैं, हमारे दया है, करुणा है, प्रेम है, इन सब चीजों को अग्नि की तरफ ना आए जिससे इनमें कोई कमी हो, ये चीजें बढ़े। ऑब्जेक्ट ये। ओके। नेक्स्ट, देयर आर 3 मैन बंदास। मूल बंद आप पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है? आपका पहला नाभि से करीब 2 इंच नीचे का जो पार्ट है वो मूल बंद का, बल्कि आप ये मान लीजिए कि जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी की हड्डियां खत्म होती हैं और लास्ट जो हड्डी होती है जिसको शायद कोकेक्स बोलते हैं, वो पार्ट है, वहां पे ये पॉइंट होता है। दूसरा है उद्यान बंद, एब्डोमिनल लॉक, ये पेट में होता है। ठीक है। और तीसरा है जालंधर बंद या चिन लॉक भी कहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी चिन को हम लॉक करते हैं, अगर अपनी गर्दन से नीचे लगाने की कोशिश करेंगे तो बीच में एक पॉइंट हमारा बनेगा, जो इसको, हमारी एनर्जी को यहाँ पे रोकेगा। नेक्स्ट, योग मुद्रास। योग मुद्रास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर का टॉपिक का नाम है वंदाज एंड मुद्रास। तो 8 योगा मुद्राज यहाँ पे दी हुई हैं, ये मेडिटेशन के लिए है। ये सुनी, अपना, और गणेशा, कर्ण, ज्ञान, ध्यान, भैरवी, और वृद्धा, है ना? तो इनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और मुद्रा का अर्थ केवल आप समझ लीजिए, आप बड़े शोक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, आप बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, आप बड़ी दुखित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब होता है जेस्चर, आपकी बॉडी का कैसा आप दिख रहा है, या इसको सील या मार्क भी कहते हैं। पुराने समय में अगर आपने किसी ने चाणक्य सीरियल देखा हो, तो चाणक्य के टाइम में उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, वो मगध साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ के राजा हुआ करते थे महानंद, और बहुत बड़ा राज्य था। अगर सीरियल नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिए दोबारा। तो राजाओं से लेके उनके मंत्रियों तक सभी के पास में एक विशेष मुद्रा होती थी जिसको सील, जैसे आप जेल में जाते हैं ना, तो आपके हाथ पे एक मोहर लगा देते हैं जेल वाले, जिससे आपको पता लगे कि आप मिलने आए, और उससे पता लगेगा। तो इसी तरीके की एक सील होती है, जैसे आप सील द प्राइम ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके की सील हो। तो सील का मतलब होता है जिससे कोई पहचान हो, जिसकी कोई प्रेजेंटेशन हो। अब हम पहला पढ़ते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद ध्यान रखिए सबसे ऊपर होता है, हम या तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे या ऊपर से नीचे की तरफ। ये लोकेशन जो है जालंधर बंद में, चिन्ह को हम नीचे की तरफ लगाते हैं। तो किससे बना है जालंधर? जाला, which describes a net for catching the birds of fish, and धारा for holding। तो जालंधर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा जाल
जिसके द्वारा हम बर्ड्स या मछलियों को पकड़ते हैं और उन्हें रोकते हैं। अब नदी में मछलियां बह रही हैं, तमाम दिशाओं में बह रही हैं, जाल में जो हमारे फंस गई उनकी वो दिशा रुक जाएगी और वो इसमें फंस जाएंगे। तो जालंधर बंद क्या है कि इट्स ए रेस्ट्रेंट सिस्टम। इट seals of the upper end of the central energy channel, thus containing the prana within the body। तो ये क्या करता है जालंधर बंद, आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सही तरीके से अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो देखिए, जालंधर बंद हमारा गर्दन पे होता है, जहां पे हमारी चिन जो है आके मिलेगी, और चिन को नीचे की तरफ दबाते हुए, ये स्टर्नम है, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो हमारे यहाँ पे लॉक लग जाएगा। उससे हमारी जो एनर्जी हमारे सिर में है वो नीचे नहीं आएगी। ठीक है। तो आपकी प्राण वायु जो है शरीर में इतने में ही रहेगी, आपकी ऑक्सीजन ऊपर नहीं जाएगी। नेक्स्ट, जालंधर बंद आल्सो नोन एज थ्रोट लॉक और चिन लॉक। इसको चिन लॉक या थ्रोट लॉक भी कहते हैं, क्योंकि आपकी चिन या थ्रोट जो है उसी का ही इसको लॉक करने में यूज किया जाता है। और इसको लॉक लगाने में क्या होता है कि हम अपने साइनसिस को और गले की जो आर्टरीज हैं, जब आप इस मुद्रा में बैठ जाएंगे तो गले में जो खून ले जाने वाली आर्टरीज हैं उनका प्रेशर यहीं तक बना रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वो प्रेशर सारा का सारा यहीं पर रुक जाएगा। तो इसमें चिन का और थ्रोट का यूज किया जाता है। इसे लगाने के लिए कैसे करें, तो देखिए ये देख रहा है यहाँ पे, ये चक्र है जालंधर बंद। ठीक। आराम से कहीं पे किसी भी जिस मुद्रा में आप बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, और उसके बाद में अपने आप को रिलैक्स करें, अपने कंधों को रिलैक्स करें, आईज को बंद करें, गहरी सांस लें, नाक से निकालें अपने लंग्स को पूरी तरह भरते हुए। और जब आप उससे निकाल रहे होंगे उसी समय अपनी चेन को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ झुकाते हुए लाना है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा लंबा करना है। और इसके साथ ही आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप गैस को बाहर निकाल देंगे, वैसे ही आपकी ये चिन इस मुद्रा में आ जाएगी जिसमें दिख रही है। ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रेस योर चिन जेंटली अगेंस्ट योर चेस्ट बट अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर। फिर इस चिन को चेस्ट की तरफ आपको दबाना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसके बाद इस मुद्रा को थोड़ा सा आपको यहाँ से प्रेशर देना है अपने पेट पे, जिससे इसका खिंचाव ऊपर की तरफ हो जाए, तो ये पूरा प्रेशर आपका यहाँ आगे बन जाएगा। ठीक है ना। इस मुद्रा को जितनी देर तक आप सह सकते हैं, जितनी देर तक आसानी से आप इसमें रह सकते हैं, उतनी देर तक इसमें रहें। उसके बाद में आप उसको रिलीज करें और चेन को आप आराम से न्यूट्रल पोजीशन में ले जाएं और फिर गहराई से फिर सांस लें। तो ये आपका होगा क्या, आप पढ़ रहे हैं जालंधर बंद। ठीक। अब जालंधर बंद को इसके बेनिफिट्स क्या हैं। रेगुलेट्स थायराइड ग्लैंड। तो आपको पता है आपकी थायराइड ग्लैंड गले में ही होती है, और ये आप कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दूं कि जहां भी ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होगा वहीं पे ही वो अंगों को फायदा होगा। और इससे थायराइड ग्लैंड जो है वो उसके अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और दो तीन तरीके हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का भी काम करते हैं कईयों को, एज ए कैटलिस्ट। तो इसके साथ ही इससे आपका टेंशन बहुत कुछ रिलीव होगी, नेक और गर्दन में जो टेंशन है वो बेहतर होगी, और इससे स्ट्रेस आपका जो है वो भी कम होगा। बेनिफिट्स में बैलेंसेस एनर्जी फ्लो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारा जो चक्र आपने पढ़े हैं उसमें एक होता है थ्रोट चक्र, है ना, 7 चक्रास में से। तो इसको विशुद्ध चक्र भी कहते हैं हिंदी में। तो इसको भी ये बेहतर तरीके से स्टिमुलेट करता है, और इससे हमारी कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन पावर्स बेहतर होती हैं। कंसंट्रेशन हमारा बेहतर होता है, फोकस हमारा बेहतर बनता है, हम ध्यान बेहतर दे पाते हैं, और हमारी मानसिक स्पष्टता हमारे अंदर ज़्यादा आती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर प्रॉपर तरीके से ना किया जाए।
तो पहला तो है फिजिकल स्ट्रेन। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपकी जो गर्दन है ना, उस पे खिंचाव और तनाव पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चिन को जब आप चेस्ट के नजदीक ले जा रहे हैं तो उतना ही प्रेशर दें जितना आसानी से। आपको 1 मिनट होल्ड करिए। एक तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, कंट्राडिक्शंस में इसके क्या है कि अगर आपको गर्दन से रिलेटेड कोई इंजरी है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह जरूर दिक्कत है, या आपको और भी इसमें दर्द या पेन है या खिंचाव है, तो ऐसी स्थितियों में इसको आपको नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ में। राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर आपने ऐसा बहुत ज़्यादा पहले नहीं किया तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप इससे लाभ उठाने की कोशिश न करें। अगर आपने ज़्यादा किया तो आपको चेस्ट में पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपकी सांस जो है ना, गहराई से अंदर तक नहीं जा पाएगी अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दे के किया, और इस समय आपको बड़ी बेचैनी जैसी महसूस होगी। इसलिए आप आराम से करें, और करने के बाद में ब्रीथ को नॉर्मल बनाने की कोशिश करें। ब्रीदिंग डिफिकल्टी के बाद में नेक्स्ट अब हमारा आता है उद्यान बंद। ये सेकंड है। उद्यान बंद को एब्डोमिनल लॉक कहते हैं। ये आपको मालूम है कहाँ पे? यहाँ पे था पहला वाला, जालंधर। अब ये एब्डोमिनल लॉक है, पेट में लॉक लगाना है। ये लॉक यहाँ लग गया, लगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेट को, आपकी पेट की मसल्स को ऊपर की तरफ ले जाना होता है, और इसके साथ ही चेस्ट को भी थोड़ा सा खिंचा हुआ रखना होता है। और ये जो रिब केजेस हैं, ये ये जो आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ी सी खिंची हुई है। ये जितना इसमें खिंचाव दिख रहा है, ये जालंधर बंद में नहीं रखना है ना? नहीं तो जालंधर बंद में आप इसको उद्यान बंद को भी मिला दें, तो ऐसा नहीं होगा। उद्यान बंद is often practiced in conjunction with the breath control techniques pranayama and is typically incorporated into advanced yoga practice। तो उद्यान बंद का प्रयोग किया जाता है प्राणायाम की जो एडवांस योग प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ में। और बंद के साथ में आपको वो पता ही है, कुंभक, रेचक और पूरक, उनका सभी में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे करें, उद्यान बंद को कैसे लगाएं। तो स्टैंड इन ए कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन विद फीट हिप विड्थ अपार्ट, नी स्लाइडली बेंड। तो आप आराम से खड़े हो जाएं, पैरों के बीच में कुछ थोड़ी सी जगह बनी रहे, और आपके घुटने जो हैं वो थोड़े से झुके हुए हों। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर थाइज जस्ट अबव द नीज एंड एक्सेल कंप्लीटली। आप अपनी थाइज के ऊपर हाथों को रखें, और पूरी तरीके से जितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं निकाल लें। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे भी आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद में जब आप सांस बाहर निकालते हैं, उस समय आपकी पेट की जो मसल्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ, स्पाइन की तरफ खींचना है। लिफ्ट योर चेस्ट एंड स्टर्नम while maintaining a straight spine and expanding the rib cage। तो इसके साथ में ही आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्पाइन की तरफ खींचना है। चेस्ट, और चेस्ट का जो स्टर्नम है, स्टर्नम मीन्स उसकी जो चेस्ट में हड्डियां हैं ऊपर, आपको रिब केज जिसको हम कहते हैं, इसको स्ट्रेट मेंटेन करके रखना है स्पाइन के साथ में। और रिब केज को आपको फैलाने की, मतलब फैलाना है, तो पेट अपने आप दब जाएगा, और आपका जो लंग्स वगैरह है, लंग्स जिस क्षेत्र में है, लीवर है, और हमारा हार्ट वगैरह है, वो एरिया एक्सपेंडेड होगा। उसके बाद में आप गहराई से इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ, ये आपका कहलाएगा उद्यान बंद। इस पोजीशन में आप जब तक रह सकते हैं तब तक रहिए, और जब तक सांस निकाल के आप जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक आपको रुकना है।
उसके बाद में क्या करना है कि रिलैक्स करना है पहले एब्डोमिनल मसल्स को, उसके बाद स्टर्नम को, और रिलैक्स होके फिर आपको डीप सांस लेनी है, गहरी सांस। ठीक है। ये आप सभी के केवल पढ़ने के लिए सही नहीं है, ये आपके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इधर देखिए, अब है इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ उद्यान वन। उद्यान वन के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, ये परफेक्ट पोज है, आप इस तरीके से बैठ के, और बैठ के भी इसको कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या होता है, स्टिमुलेट्स डाइजेशन। अब जब पेट का पार्ट प्रभावित हो रहा है, तो पेट से रिलेटेड डाइजेशन जो होगा उसको बेहतर बनाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को बेहतर बनाएगा, डाइजेशन बेहतर बनाएगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटाइटिस है या कोलाइटिस वगैरह है, उनमें भी सभी में ये आपको आराम पहुंचाएगा। एक बहुत ज़्यादा दिक्कत जो आजकल चलती है, उसको हम बोलते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ लोग जानते हैं। तो इसके अलावा ये हमारी कोर मसल्स हैं, उन्हें मजबूत करता है, चाहे हमारे एब्डोमेन की हो या ट्रांसवर्स एब्डोमेन्स की हो, रेक्टस की हो, और ऑब्लिक्स हो। तो क्या होता है कि कई लोगों जैसे पाइल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो मसल्स ही हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं उसमें, और ऐसे लोगों में बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा था आईबीएस के बारे में। इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। पेट में जब आपके ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है जिनका कोई इलाज ही नहीं रह जाता, तो फिर इसको आईबीएस कह दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये पूरी लाइफ की बीमारी है, ये कभी ठीक होने वाली नहीं, है ना। तो उसमें हमेशा ही दवाई लेनी पड़ती है। एक इसी तरीके की बीमारी और होती है जिसको हम लोग जीआरडी कहते हैं, गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिसऑर्डर। जन्नत, कुछ पूछना है? जीआरडी में क्या होता है, जो कुछ आप खाते हैं वो डकारें आपको आती रहती हैं, बहुत डकारें आती हैं। इसको गैस्ट्रो रिफ्लक्स बोलते हैं डिसऑर्डर। तो इस तरीके की सारी बीमारियों में ये उद्यान वन हमें बहुत फायदा देता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी हैं। रिस्क ऑफ इंजरी। उद्यान वन जो है, इसमें अगर हम ज़्यादा फोर्स देते हैं तो हमारी पेट की जो मसल्स हैं उनमें दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए जो बिगनर होते हैं ना, उन्हें धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी पर जोर देना चाहिए। यस समूह। सर मेरे अंकल के साथ भी सर ऐसा ही होता है, तो सर उन्हें पता कैसे चलेगा सर उन्हें ये बीमारी है या नहीं? बीमारी तो अपने आप ही पता लग जाएगी, जो बीमार होगा उसे। आपके सर उन्हें सर बार बार बर्फ पाते हैं। बार बार। हेलो। सर डकार आती है बार बार सर ऐसे। आप ठीक है। बता रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो हेलो इसको सर। आपको गैस्ट्रो लीवर के जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट, उनसे मिलेंगे, तो वो बेहतर इसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और उसके साथ में और भी इसमें आयुर्वेद में एक प्रक्रिया होती है जिसको पंचकर्मा कहते हैं, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। Contraindications में individuals with certain medical conditions such as hernia, high blood pressure, heart disease or recent abdominal surgery should avoid and or modify उद्यान वन practice। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्निया की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, या उनका थोड़े कुछ समय पहले पेट की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, या वो इसको ऐसा मॉडिफाई कर लें जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से आप जितना कर सकते हैं उतना करें, है ना। तो इसके बाद में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, होल्डिंग द एब्डोमिनल लॉक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अगर आपने ज़्यादा लंबे समय तक इसको रखा, तो आपको कई तरीके के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, और ख़ास करके सांस से संबंधित अगर कोई मरीज हैं, तो उन्हें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्हें लंबे समय तक ज़्यादा खींच के नहीं रखना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मूल बंध। मूल बंध में ये हमारा बंध जो है, देखिए अब स्थिति स्पष्ट हो रही होगी। मूल बंध, उद्यान और जलंधर।
ऊपर से चलते हैं तो जालंधर, उद्यान और मूल। और तीनों का क्या उद्देश्य है? हमारी इम्प्योरिटीज को हटाना, एनर्जी को जागृत करना, एनर्जी चक्रा जो है उनको रिजुवनेट करना, और हमारी इम्प्योरिटीज को निकालना। ये लास्ट है टॉपिक भी आज का। Moolbandh, also known as the root lock, is one of the three main bandhas, energy locks, in yoga practice. तो योगा प्रैक्टिस में जो तीन लॉक कहे जाते हैं उनमें से मूलबंध आखिरी है। और ये इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, स्पेसिफिकली पेरिनम। तो ये जो पेरिनम है, पेट, यहाँ पेट की जो मसल सबसे नीचे आ जाती हैं, जिसमें हमारा रेक्टम वगैरह है, एनस वगैरह है, तो ये सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस एरिया को मिला के पेरिनम कहा जाता है या मूलाधार कहा जाता है, इसीलिए इसे मूलबंध भी कहते हैं, है ना। और ये योगा प्रैक्टिस में सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला बंध है। ये प्राणायाम के साथ में भी किया जाता है और मेडिटेशन के साथ में भी किया जाता है। और यहाँ पे एनर्जी को हम अपनी रोकते हैं। ठीक है, कैसे करें? आराम से आप बैठ जाएं या लेट के भी कर सकते हैं। और आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए। और वैसे बैठ के आप सुखासन में या इनमें किसी में करते हैं, या वज्रासन में भी करते हैं, या क्रॉस लेग्स में भी करते हैं, तो आप कर सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें और उसके बाद में अपने शरीर में तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उन पर ध्यान रखना है। और उसके बाद आप अपने ध्यान को पेल्विक फ्लोर पे ले जाना है। जहां आप जमीन पर बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी का टच जो जमीन से हो रहा है, उन मसल्स की तरफ आपको ध्यान दिलाना है। कॉन्टेक्ट द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर बाय जेंटली लिफ्टिंग द ड्राइंग देम इनवर्ड। इसके बाद में आपकी पेट के इवन जो एनस वगैरह का एरिया है, और आप केजनम बटक्स कहेंगे, वो एरिया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके सिकोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करना है, जिससे मसल्स ऊपर की तरफ खींचेंगे, कुछ खिंचाव में पैदा होगा। उसके बाद में पेरिनम की चारों तरफ की जो मसल्स हैं उसमें आपको क्या करना है कि जैसे यूरिन भी है, उसका फ्लो भी, जब आपको कई बार बहुत तेजी से यूरिन लगा होता है, आप बड़ी मुश्किल से उसे रोकते हैं। इस तरीके की स्थिति, ऐसी स्थिति में गैस अगर रिलीज हो रही होती है कई जगह, और आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पे आपको इंसल्टिंग फील होगा, तो आप रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मसल्स को आपको इंगेज करना है। इसके बाद में बेनिफिट्स क्या है? हाँ, अब इसमें एक चीज रह गई, मसल्स को उनको इंगेज करने के बाद में सांस लेके मूल बंद कैसे लगाया जाता है, वो आपको पता ही है। आपका जो निचला पेल्विक रीजन है वो खिंचाव में रहेगा, और सांस पूरी निकाल के बाहर आप उसी मुद्रा में रहेंगे जब तक संभव हो, आसानी से। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आपके अंदर बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका पेल्विक रीजन जो है वो बेहतर होगा, तभी आपके शरीर का अलाइनमेंट बेहतर होगा। ध्यान रखिए, इन तीनों बंदों में हमें चलना चाहिए वास्तव में मूल, उसके बाद में दूसरा, और उसके बाद में तीसरा। तो मूल बंद को ही हमें सबसे पहले प्रैक्टिस में बेहतर तरीके से लाना है। आप ही मान के चलिए, गाड़ी आपके पास बहुत अच्छी है लेकिन उसके पहिए जो है ना, वो डिसबैलेंस है। तो उनका अलाइनमेंट और वो सब कुछ सिस्टम जरूरी और बेहतर है। एनर्जेटिक फ्लो में पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं, मूल बंध का प्रयोग करने से उनके अंदर जो एनर्जी है, प्राण वायु है, जिसे प्राण शक्ति भी कहते हैं, उसका फ्लो प्रॉपर हो जाता है। और इससे जो स्पाइन के अंदर चक्रास हैं उनमें एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो ओवर एक्सीरेशन, आप ओवर एक्सीरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो हो जाएगा, तो शरीर में आपकी दिक्कत आ जाएगी। इसके साथ ही कंट्राइंडिकेशंस में क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की, या पेल्विक सर्जरी हुई है कोई, या कोई दर्द है, या मूलबंद लगाने के समय आपको कोई कष्ट होता है, या आपकी मसल्स में खिंचाव है, या आपको मान लीजिए पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम इससे पहले रही है, या पेट में आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, इंडाइजेशन ज़्यादा है, दर्द हो रहा है, स्टूल्स हो रहे हैं,
या आपको कॉलरा वगैरह हो गया, तो ऐसी पोजीशन में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओके। डिफिकल्टी इन सेंसिंग द मसल्स। मसल्स को आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा इसको किया तो आप अपनी डिफरेंट मसल्स को प्रॉपर तरीके से आपकी उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ज़्यादा पावर के साथ में इसको नहीं करना है। तो इसके साथ ही ये हमारा जो यूनिट 4 का बंदा बंद एंड मुद्रा, उनका फर्स्ट पार्ट बंद यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको पता लग गया होगा हमारे शरीर में कितने बंद होते हैं। 3 बंद होते हैं, उद्यान, जालंधर और तीसरा कौन सा है, बताएंगे कोई? गले में जो होता है थ्रोट चक्रा, है ना? तो इनका क्यों लगाते हैं, इनसे लाभ क्या है, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता लग गई मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक 9 बज रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी आप। देखिए, आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यकीन करना पड़ेगा। कई साधु और संत ऐसे हैं आज भी जो इन वंदास के प्रयोग करने के बाद में, जब वो ध्यान में बैठे होते हैं, उस समय अपनी बॉडी को जमीन से 2-3 फीट ऊंचाई तक उठा लेते हैं और उसी मुद्रा में बैठे हुए होते हैं जैसे जमीन पे बैठे हों। और जमीन से उनकी बॉडी ऊपर उठ जाती है 2-3-4 फीट तक भी, हवा में होते हैं वो। ऐसा वो कर पाते हैं अपने योगा और योगिक थेरापीज और प्राणायाम्स और तमाम इनके द्वारा। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा आप अपनी इस मशीन को बेहतर बना पाएंगे। इस मशीन को आप जान पाएंगे, इसका सदुपयोग कर पाएंगे, इसमें कोई कमियां आती हैं उन्हें दूर कर पाएंगे और अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। Still, it is the last chance to all of you. If you have any question, you can ask me. Otherwise, I will wind this session today. ब्रजेश कुछ लिख रहे हैं, समझ नहीं आता। ब्रजेश क्या समझ नहीं आता? ब्रजेश, यतेंद्र स्टोरी सुनना चाह रहे हैं बट टाइम कंप्लीट हो चुका है। पासवर्ड क्या डालना है? इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से एक चीज़ यही कहूँगा कि एक बार जो वीडियोस पड़े हुए हैं उन्हें जरूर देख लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में। अदरवाइज आप लोग एग्जामिनेशंस को बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। पांचों यूनिट्स के सर्टिफिकेट इन योगा के एग्जाम्स एक्टिवेट हैं और इसके साथ में ही जो आपका को करिकुलर कोर्स है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में है कौन सा है? फर्स्ट में तो फूड न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। हाँ फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। तो उसके सारे एग्जाम्स एक्टिवेट हैं और फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो उसमें भी फोर्थ सारे। सेमेस्टर की एक्टिवेट हो गए सर? हाँ जी। फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्ट हो गए? हाँ फोर्थ सेमेस्टर की भी एक्टिव कर दी हमने सारी। जी सर। ठीक है। और मैं उम्मीद जी करता सर। हूँ कि आप एक बार अगर उसके वीडियोस देख लेंगे और एक बार टेस्ट दे लेंगे तो आपका को करिकुलर का पेपर इतना शानदार होगा कि आपको अच्छा लगेगा कि इतनी कम पढ़ाई में आप इतना अच्छा पेपर दे सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग को मैं यहीं ऑफ करता हूँ। अभी आपका कोई प्रश्न अगर और भी है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन and we will meet tomorrow on the same time, and tomorrow we will cover the second unit of this fourth second part of fourth unit, that is mudras. हालांकि मुद्रा आपके एक सिलेबस में है सर नहीं। एक टेस्ट को हाँ जी। सर एक टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करना है या फिर सर हमारी मर्जी है सर 5 बार अटेम्प्ट करें सर 3 बार करें? वो आपकी मर्जी ही है और आपको हर बारी में कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा।
एक टेस्ट को एक बार करने के बाद फिर आप देख लीजिए उसको कि उसमें मार्क्स कितने आए। जो गलत क्वेश्चन हुए हैं तो गलती क्या थी, उसका राइट आंसर क्या है, आप एक बार देख लें। दूसरी बारी करेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो, तो अब आपको ये पता लग जाएगा पिछली बारी आपने यहाँ गलती करी थी, इस बारी में ये वाला सही होगा, आपकी मार्क्स अपग्रेड हो जाएंगे। तो 5 टाइम्स हम आपको इसीलिए दे रहे हैं जिससे आप जो है ना परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाए। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। कंपलसरी वाले जो क्वेश्चन वो होंगे टेस्ट, वो सभी को देने ही होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है अभी। ठीक है, तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल।